अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तमाम देखने और सुनने वालों को हमारे चैनल में खुश आमदीद। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप अपने खूबसूरत और डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से जाना जाता है और इन ममालिक की सैर करने हर साल हजारों लोग जाते हैं। आज हम बात करेंगे यूरोप की ओल्डेस्ट कंट्री के बारे में। हंगरी यूरोप के कदीम तरीन ममालिक में से एक है। हंगरी की बुनियाद 895 में रखी गई थी। हंगरी तालीम की सहूलत के लिए अपनी GDP का 5% हिस्सा खर्च करता है। इस मुल्क में ख्वानदगी की शरह 99% तक पहुँच गई है। रियासत में 77 से ज्यादा आला तालीमी अदारे मौजूद हैं, जिनमें 10 यूनिवर्सिटियां और 9 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। अगरचे हंगरी के झंडे में 1848 से एक जैसा 3 रंग हैं। झंडे का मौजूदा वर्जन सरकारी तौर पर 12 अक्टूबर 1957 को 1956 के नाकाम इनकलाब के बाद अपनाया गया। इसके झंडे के रंग हंगरी के कोट ऑफ आर्म्स में पाए जाने वाले रंगों से मिलते जुलते हैं। सफेद रंग हंगरी के दरियाओं की अलामत है। सब्ज रंग पहाड़ों को और सुर्ख रंग हंगरी में होने वाली बहुत सी लड़ाइयों के दौरान खूनरेजी से मुशाहबत रखता है। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम मजीद मालूमात आपके साथ शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। व्यूअर्स, हंगरी सेंट्रल यूरोप के लैंड लॉक्ड ममालिक में से एक है। इसकी सरहद शमाल में स्लोवाकिया, शमाल मशरिक में यूक्रेन, जनूब मशरिक में रोमानिया, सर्बिया और क्रोएशिया, जनूब मगरिब में स्लोवेनिया और मगरिब में ऑस्ट्रिया से मिलती है। मुल्क की कुल आबादी 96,90,988 है। रोमी सल्तनत के दौरान हंगरी का तकरीबन 40% हिस्सा पनोनिया के नाम से जाना जाता था। पनोनिया में ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और सर्बिया के हिस्से भी शामिल हैं। हंगरी के बाशिंदे जब भी ओलंपिक्स गेम्स में हिस्सा लेते हैं तो गोल्ड मेडल्स जीत कर आते हैं। आबादी के लिहाज से ये गोल्ड मेडल्स की तादाद में फिनलैंड के मुकाबले में नंबर 2 पर है। व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि हंगरी की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी लेक्स यूनिवर्सिटी है और इसकी बुनियाद 1367 में रखी गई थी। हंगरी की पार्लियामेंट की इमारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट की इमारत का दर्जा दिया जाता है और ये बुडापेस्ट शहर की बुलंद तरीन इमारत है। हंगरी की इम्प्रेसिव पार्लियामेंट बिल्डिंग मगरबी यूरोप और मशरकी यूरोप की कदीम तरीन कानून साज इमारतों में से एक है। हंगरी क्रोन वस्ता के लातिनी लफ्ज हंगरिया का अंग्रेजी वर्जन है। हंगरिया का नाम यूरेलिक स्टेप के लोगों से आया है, जिन्होंने 9वीं और 10वीं सदियों में इस सरजमीन को फतह किया था। ताहम हंगरी वाले आमतौर पर खुद को हंगरी की बजाय मगयार कहते हैं। हंगरी में आप अपने बच्चे का नाम हंगरी हुकूमत से मंजूरी के बाद ही रख सकते हैं। आप फराहम करदा वसी फहरिस्त में से एक नाम चुन सकते हैं। ताहम अगर आपका पसंदीदा नाम फहरिस्त में मौजूद नहीं है तो आपको हंगरी एकेडमी ऑफ साइंसेज के रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर लिंग्विस्टिक्स के पास अप्रूवल फॉर्म भरना होगा। आपको शायद मालूम नहीं कि हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में दुनिया में सबसे ज्यादा थर्मल स्प्रिंग्स मौजूद हैं। रोजाना की बुनियाद पर 70 मिलियन लीटर थर्मल पानी जमीन की सतह पर बुडापेस्ट थर्मल स्प्रिंग में आता है। हंगरी का कौमी दिन 20 अगस्त है और सेंट स्टीफन डे है। ये कौमी दिन एक हॉलीडे है जो हंगरी के क़याम की याद में मनाया जाता है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद हंगरी में कम्युनिस्ट हुक्मरानी गालिब थी। बाकी मशरकी यूरोप की तरह 1980 की दहाई के आखिर में हंगरी पर वाजिबुल अदा मजमूई कर्ज $18 बिलियन था और पूरे यूरोप में फीसद सबसे ज्यादा वाजिबुल अदा कर्ज था। तकरीबन 25 लाख मकामी हंगरी के लोग हंगरी में नहीं रहते बल्कि वो रोमानिया और मगरबी यूरोप के दीगर ममालिक के साथ साथ शुमाली अमेरिका में भी रहते हैं। 1986 में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स पहली फार्मूला 1 रेस थी जो आयरन कर्टन के बीच में मुनक्कद करवाई गई थी। आखिरी नाम पहले और पहला नाम आखिरी लिखना आम रिवाज है। हंगरी में ज्यादातर लोग अपना आखिरी नाम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो लिख रहे होते हैं या आवाम से अपना तारुफ करवाते हैं। लास्ट नेम का इस्तेमाल आम रिवाज है। अगरचे बड़े पैमाने पर हाइपर इन्फ्लेशन ने हंगरी में एक वक्त में 1 क्विंटिलियन पैंगो नोट की जरूरत को बढ़ावा दिया, लेकिन पैंगो नोट की जगह फोरियन ने जुलाई 1946 में ले ली। पैंगो को खत्म कर दिया गया और अब लीगल करेंसी नहीं है। ये 1946 में सिर्फ 20 दिन के लिए पब्लिक सर्कुलेशन में थी, लेकिन इसने इस वक्त किसी भी बैंक नोट की सबसे ज्यादा कीमत के लिए शोहरत हासिल की। हंगरी के 13 बाशिंदों ने 2007 तक नोबेल प्राइज जीता है, जो कि बहुत ज्यादा है। पहियों वाली मल्टी पैसेंजर व्हीकल हंगरी में 1500 में इजाद हुई और लव्स कोच हंगरी के कस्बे कोकस के नामों से अखज किया गया है। ये वाहिद मुल्क है जिसने इस बात का तयन करने के लिए रेफरेंडम का इनेकाद किया कि आया नेटो में शामिल होना है या नहीं होना। ये 1999 में नेटो में शामिल हुआ। 20वीं सदी के दौरान ट्यूबरकुलोसिस यानी तब तक की शरह इतनी ज्यादा थी कि खास तौर पर पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान हंगरी में इस बीमारी को बाज औकात मोरबस हंगरिकस भी कहा जाता है। हंगरी में इस बीमारी ने 40 से 50 हजार के दरमियान अफराद की जान ले ली। एक अफसाना निगार कहते हैं कि 1848 के इनकलाब के दौरान हंगरी के 13 जर्नैल मारे गए तो ऑस्ट्रिया के बाशिंदों ने हर कत्ल के बाद अपने बियर के गिलासों को क्लीन किया था। लिहाजा जिन जर्नैलों को फांसी दी गई थी इनकी याद में हंगरी के बाशिंदों ने तवील अरसे तक अपने
ग्लास क्लिंक नहीं किए थे, लेकिन अब ये रवायत नहीं है। हंगरी के लोग पेपरिका को बहुत पसंद करते हैं, ये इनका कौमी मसाला है। हंगरी पेपरिका के 8 ग्रेड्स हैं जो हल्के से मीठे से लेकर गरम मसालेदार तक हैं। पेपरिका का इतना शौक की वजह से मुल्क में असल में 2 अजायब घर हैं जो शानदार मसाले के लिए वक्फ हैं। हंगरी में सॉसर अभी भी बहुत मकबूल खेल है और हंगरी के बाशिंदों को 1953 का सदी का वो मैच याद है जिसमें हंगरी ने इंग्लैंड के वेम्बले स्टेडियम में इंग्लैंड पर फतह हासिल की थी। बुडापेस्ट हंगरी का दारुल हुकूमत और अब तक का सबसे बड़ा शहर है। बुडापेस्ट में 17 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं जो कि हंगरी की कुल आबादी का तकरीबन 5वां हिस्सा है। कॉफी को हंगरी का कौमी मशरूब समझा जाता है। हंगरी की कौमी डिश गुलाश है। काली मिर्च, गाजर, टमाटर, आलू, प्याज कटे हुए गाय के गोश्त और पेपरिका के साथ पकाया जाता है। रवायती गुलाश का एक गाढ़ा सूप या स्ट्यू ये 9वीं सदी का है जब इससे मगियार कबाइल के चराहों ने खाया था। मैकडॉनल्ड्स हंगरी में फास्ट फूड की खिदमत पेश करने वाला पहला गैर मुल्की रेस्टोरेंट था। जॉर्ज द फाइनेंसियर सोरोस हंगरी में पैदा हुए और फिलैंथ्रोपिस्ट की फहरिस्त में शामिल हुए। हंगरी क्लासिकल म्यूजिक को बहुत एंजॉय करता है और मशहूर मौसीकारों में बेला बर्टोक, फ्रैंक लिस्ट और जोल्टान कॉर्डली शामिल हैं। हंगरी के लगभग 37% लोग रोमन कैथोलिक हैं। हंगरी में मौजूद दीगर अकायद में कई प्रोटेस्टेंट, ईसाई, फिरका, यूनानी, ऑर्थोडॉक्स और यहूदी शामिल हैं और तकरीबन 18% आबादी एथियस्ट या एग्नोस्टिक के तौर पर शनाख्त की जाती है। यूरोप के कदीम तरीन ममालिक में से एक के तौर पर हंगरी यूरोपीय ममालिक में एक बड़ा मुल्क था और 1000 ईस्वी के आसपास फ्रांस से ज्यादा वसी था। हंगरी में एक शख्स को बुनियादी तालीम मुकम्मल करने में 8 साल लगते हैं जिसे 2 4 ईयर स्टेजेस में तकसीम किया गया है। कौमी दिन के साथ साथ हंगरी में मुतअद्दिद सकाफती तकरीबात की मेजबानी करता है जिसे सिजस्ट फेस्टिवल या बुडापेस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल कहते हैं। सिजस्ट फेस्टिवल जजीरे के लिए हंगरी का सालाना त्योहार है जो अगस्त में होता है और यूरोप के सबसे बड़े सकाफती और मौसीकी के त्योहारों में से एक है। बुडापेस्ट फेस्टिवल हंगरी के कदीम तरीन त्योहारों में से एक है और हर साल मार्च में दुनिया भर से आर्टिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी झील लेक बैलोटन हंगरी में वाक़या है जो बुडापेस्ट से तकरीबन 50 मील जनूब मगरिब में वाक़या है। झील का रकबा 231 मुरबा मील है। बुडापेस्ट मेट्रो यूरोप का सबसे कदीम अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफाइड रेलवे सिस्टम है और आलमी सतह पर तीसरा कदीम तरीन ज़ेरे ज़मीन रेलवे है। कम्युनिस्ट हुक्मरानी के कई सालों के बाद हंगरी अक्टूबर 1999 में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। बुनियादी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टेलीफोन, लैंग्वेज एक्सचेंज और इलेक्ट्रिक मोटर की इजाद हंगरी में हुई। जर्मनी हंगरी का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। हैरी हॉन्टनी दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट हंगरी के शहर बुडापेस्ट में पैदा हुए थे। इरॉन रूबिक नामी हंगरी ने 1974 में रूबिक क्यूब इजाद किया था, वो शख्स जिसने विटामिन से दरियाफ्त किया। एल्बर्ट सिजेंट योर्गे बुडापेस्ट हंगरी में 1893 में पैदा हुए। हंगरी की फ्रांस लिस्ट एक मशहूर पियानिस्ट थे। वो एक मशहूर और मुतासर कुन पियानो ट्यूटर, कंपोजर और कंडक्टर थे। आपको शायद मालूम नहीं कि बॉल पॉइंट पेन हंगरी के एक नाम लैसेलो बायरो ने इजाद किया था। बुडापेस्ट का खूबसूरत शहर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है जो डैन्यूब रिवर से अलग होते हैं। ये एरिया जिन्हें बुडा और पेस्ट के नाम से जाना जाता है ब्रिजेस की एक सीरीज से जुड़े हुए हैं। हंगरी की पार्लियामेंट की खूबसूरत इमारत दरिया के पेस्ट साइड पर वाक़या है। हंगरी के रियासतदान जॉन वॉन न्यूमैन को एंटम मैकेनिक्स, जदीद कंप्यूटर डिजाइन और गेम थ्योरी के मैदानों में अलमबरदारी हासिल थी जिसका इत्तलाही इकोनॉमिक्स पर भी होता है। इससे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर दूसरी जंग अजीम के दौरान में हिटन प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल मेंबर के तौर पर लाया था। वो इस टीम का कलीदी हिस्सा था जिसने जंग के दौरान पहला एटमी हथियार तैयार किया था। एक जॉनी वेस्टमिलर किंगडम ऑफ एथलीट और अदाकार एक जर्मन बस्ती हंगरी में पैदा हुए। मिस्टर वेस्ट फ्रीड्रॉफ 12 फिल्मों तक 1932 से 1948 तक मिलर में टार्ज़न के किरदार के लिए सबसे ज्यादा मशहूर थे, लेकिन फ्री स्टाइल दहाई में उन्होंने स्विमर के तौर पर 5 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीते। हंगरी से ताल्लुक रखने वाले जूडिथ पोलगर दुनिया की बेस्ट फीमेल चेस चैंपियन रही हैं। 1991 में 15 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र इंटरनेशनल शतरंज की ग्रैंड मास्टर बन गई। नंबर 96 हंगरी के लोगों के लिए अहम है। आर्बर्ट को 1896 में मगियार लोगों के पहले बादशाह का ताज पहनाया गया जिसने हंगरी का आगाज किया। बुडापेस्ट मेट्रो भी 1896 में मुल्क की 1000 साल सालगिरह के मौके पर बनाई गई थी। बुडापेस्ट में इमारतों की 96 मीटर से ज्यादा ऊंचाई गैर कानूनी है। बुडापेस्ट हंगरी में दोहाने स्ट्रीट यांगोगो यूरोप का सबसे बड़ा इबादतगाह और दुनिया का दूसरा बड़ा इबादतगाह के तौर पर जाना जाता है। यांगोगो में
3000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, मजीद 2000 के लिए खड़े होने की गुंजाइश भी है और ये बुडापेस्ट में देखने के लिए सहरे फहरिस्त 10 मकबूल मकामात में से एक है। अगरचे हंगरी खुशकी से घिरा हुआ मुल्क है, लेकिन पानी वाफर मिकदार में है। हंगरी डैन्यूब रिवर के एक बड़े हिस्से का घर है और ये 1000 से ज्यादा झीलों पर मुश्तमिल है, बाशमूल मशहूर झील बाल्टन। हंगरी दुनिया के सबसे वसी जियोथर्मल केव सिस्टम का हामिल है जो बुडापेस्ट के नीचे वाक़ है। हंगरी के एक इंजीनियर बेला बेरनी ने 1938 में पहली वॉक्सवैगन बीटल बनाई। हंगरी ने 465 से ज्यादा ओलंपिक्स मेडल जीते। हंगरी की जुबान वाकई मुनफरद है। हंगरी जुबान को सीखने के लिए सबसे मुश्किल जुबान कहा जाता है और ये सच हो सकता है खास तौर पर यूरोप में, क्योंकि इस जैसी कोई दूसरी जुबान नहीं है। हंगरी में VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स 27% जमा किया जाता है। ये दुनिया में जमा करदा VAT की सबसे ज्यादा रकम है। मैट्रा माउंटेन्स में सबसे ऊंचा मकाम कीकस है जो कि 1014 मीटर ऊंचा है। मुल्क में 1500 से ज्यादा स्पा हैं। वाटर पोलो एक नेशनल स्पोर्ट है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।